ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਨ ਔਰ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਖਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਨ ਔਰ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਐਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਲਾਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਖਾਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਹਰ ਵਿਲਾਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 20 ਅਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਸੁੱਖ नाल नसीबां दे, दुख नाल गरीबां दे, कि इंसान की किस्मत में जो खुशी होती है या उसको सुकून होता है, ये एक नसीब की वजह से होता है। और बाज़ लोग जो बेचारे होते हैं वो पूरी उम्र जो है वो कसम पुरसी और मुश्किलात का शिकार ही रहते हैं। तो सरफा कर सुत्ती ते आटा खा गई कुत्ती, मतलब ये कि अगर कोई आदमी बड़ी बचत करता रहे और वो जो है वो कफ़ायत शायरी करे और आखिर में उसकी वो जमा पूंजी जो उसने बचाया हो वो ज़ाया हो जाए किसी तरीके से भी, तो ये पंजाबी का अखान जो है वो ऐसे मौके पे बोला जाता है। तीसरा है चोरा नालों पंड काली। किसी जगह पे चोर जाते हैं सामान को उठाने के लिए, तो सामान को चोर से भी जल्दी हो, यानी अगर कोई काम करना है तो जो काम करना चाहता है उससे जो दूसरा है वो उससे भी तेज़ हो, या उर्दू में शायद ये भी कह सकते हैं कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो ये चोरा नालों पंड काली। चौथा कहना धी नूं सुनाना नूं नूं, बड़ा ज़बरदस्त पंजाबी अखान है कि जो बात आप किसी को बराह रास्त नहीं कह सकते, आप किसी दूसरे को सुनाएं। इसका मतलब यह कि जिस आदमी को आप सुनाना चाहते हैं उस तक ये बात पहुंच जाए। तो यानी इनडायरेक्टली अपनी बात को कहने के लिए पंजाबी में ये कहते हैं कि कहना धी नूं सुनाना नूं नूं। फिर जिस राह नहीं जाना उहदा नां की लैना, या कहीं कहते जिस पिंड नहीं जाना उहदा पता क्यों पूछना, यानी जो काम आपने करना नहीं, जो आपके मतलब का नहीं है, उसमें खामखा आप जो है वो अपनी सलाहियतें जो है वो उसको क्यों आप जो है वो डालते रहें। फिर वेली रन परौनियां जोगी, कि जो आदमी जिसको कोई काम नहीं है वो फिर जो है वो उसको हर कोई अपने काम पे जो है वो लगाता रहता है और उससे जो है वो काम लेता रहता है। क्यों जी, मैं ऐसा ही है, अगर इससे मुख्तलिफ हो तो आप बता सकते हैं। फिर जिन्हां खादियां गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़, कि जिसने अगर कोई काम किया है तो उसका नतीजा उसी को भुगतना है। अगर जिसका हाथ आग में जो है वो जाएगा तो तकलीफ़ उसी को होगी। तो फिर कुत्ती चोरां नाल रल गई, मसलन अगर जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनका मतलब है चोरों डाकुओं को पकड़ना, अगर वो भी उनका साथ दें तो ऐसे मौके पे पंजाबी में ये बहुत खूबसूरत अखान है कि चोरां नाल कुत्ती जड़ी है और रल गई है। फिर आटा गुंदी हिलदी क्यों है, ये है कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो खामखा उस पर तनकीद शुरू कर देना और उसके असल मकसद की तरफ नहीं सोचना। ज़ाहिर अगर ये मिसाल ऐसे कि अगर किसी ने आटा गुनना तो आटा गुनना नेचुरली बंदा हिल जाता है, तो मतलब होना चाहिए कि वो आटा गुनिया मिले, तो ये नहीं होना चाहिए हिल क्यों रहा। तो मतलब ये है कि खामखा किसी आदमी पे जो है वो तनकीद करना। फिर अगला सुनो जी, चोरो चक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, तो यानी मतलब जो नाअहल लोग जो हैं और वो लोग जो खुद करप्शन पे मुलव्वस हों वो आके उन इदारों के ऊपर बैठ जाएं, तो मेरे ख्याल इससे बेहतर पंजाबी का जो ज़रबुल मिसल है, इससे बेहतर शायद तबसरा नहीं हो सकता। फिर डिग्गी खोते तो या डिग्गा खोते तो गुस्सा कम्यार थे, यानी आपको प्रॉब्लम किसी और आदमी से हुई है, मसला किसी और से है और गुस्सा आप जो है वो किसी और पे निकाल रहे हैं, तो ऐसे मौके पे ये पंजाबी ज़रबुल मिसल जो है वो बोली जाती है। और फिर
अन्ने कुत्ते हिरना दे शिकारी, यानी ऐसे नाअहल या उन लोगों को ऐसे इसी काम पे लगा देना जिसके लिए वो अहल ही ना हो, तो उसके लिए ये मिसाल दी जा सकती है। ज़ाहिर जो हिरन का शिकार है उसके लिए ठीक ठाक किस्म के शिकारी कुत्ते होने चाहिए, और जिन कुत्तों को नज़र ही ना आए वो कैसे करेंगे। तो इस मौके पे ये जो है वो बोलते हैं। फिर गूंगे दी रमज़ान गूंगे दी माँ जान दी, यानी जिस ज़ाहिर गूंगा वो बोल नहीं सकता, तो ज़ाहिर उसकी माँ को पता होता है कि ये किस तरह के इशारे कर रहा है। तो मतलब ये है कि जिस आदमी को जो आदमी जानता है उसकी अंदर की बातें, उसकी जो सोच है उसको वो जान सकता है, जिससे उसका बहुत करीबी जो है वो ताल्लुक़ होता है। अब अगला देखें जी, रब नेड़े के कसून। अब कहते हैं अल्लाह ताला तो ज़ाहिर जो है वो इशारा के करीब है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि कसून जड़ा है, या किसी को जब गिरफ्त की जा सके तो फिर वो ज़ाहिर आदमी उससे बच नहीं सकता। अगली ज़रबुल मिसल है, आप ना वसी सौरे तो लोगों नू मतां देवे, यानी खुद वो एक काम नहीं कर सके, यानी इस औरत के लिए को खुद वो ससुराल में जाके वो नहीं रह सकी, लेकिन दूसरों को वो ये टिप्स देती है कि ससुराल में किस तरह से कामयाब ज़िंदगी बसर की जा सकती है। मतलब ये कि कोई आदमी खुद काम नहीं कर सकता, वो नाहिल है, लेकिन दूसरों को वो जो एडवाइस कर रहा है और उनके लिए जो है वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी तकरीरें कर रहा है। फिर अगला है, आप किसे जी ना तो गल करनों नहीं रहना, यानी खुद कोई काम कर नहीं सकना, लेकिन मशवरा या उसमें जो है वो अपनी राय देने से जो है वो बाज ना रहना। तो उस मौके पे ये कहते हैं। फिर जे कोई कुछड़ चुकिया ते जान के पुंजे नहीं डिगीदा, या एक इसी तरह का और है कि जे कुछड़ चुकिया जरा डिग डिग पवे उन्होंने थले सुटो, यानी मतलब कि अगर कोई आदमी को इज्जत दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आप अब उसको उस रिस्पेक्ट को लें, उसमें आप जो है ना वो पंजाबी जो कहते हैं पहाड़ां दे नहीं पैना चाहिए, यानी आपको उस चीज़ को जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए। और आगे ये है जी कि वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरां, बड़ा ज़बरदस्त है कि जब नमाज उसी वक्त हो सकती है जब वक्त है, जब वक्त गुजर जाए तो फिर आप क्या करें, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि अगली नमाज का टाइम आ रहा है। यानी काम वही है जो टाइम पे किया जाए, अगर वक्त पे आप काम नहीं करेंगे तो फिर जो है वो काम सही नहीं होएगा। और फिर ये है कि नौ को दरिया थे तंबा मोंडे थे, यानी अभी काम होने में बहुत देर है और आपने अभी से जो है वो आप बिल्कुल उसके लिए तैयार होकर बैठ गए हैं, तो ऐसे मौके पे बोला जाता है। और आखिरी ज़रबुल मिसल आज के विलाग की ये है कि जिदे कारदाने उदे कमले भी सियाने। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पंजाबी के जो ज़हीन लोग थे जिन्होंने ये ज़रबुल मिसाल बनाई है, ये ऐसी ज़रबुल मिसल है कि आज के दौर में मुआशरे में, दुनिया की सियासत में हर जगह पे फिट होती है। दुनिया के वही मुल्क जो है इस वक्त जो है वो दुनिया पे ताकत रखते हैं जिनके पास पैसा है, दौलत सबसे बड़ी कुव्वत है। तो बिल्कुल सही कहा गया कि जिदे कारदाने ਉਹਦੇ कमले भी सियाने। तो अज दे पंजाबी विलाग के बारे अपनी राय जरूर दिओ। अगर किसी दी मैं सही तरह ते तशरीह नहीं कर सकिया तो तुसी बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर ये सिलसिला तुहानू पसंद आया तो इनू आइंदा भी मैं जारी रखांगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, तो मैनू इजाज़त दिओ। रब रखा।